नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग, जयपुर से। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए एकल काव्य पाठ पर, और इस आयोजन का नाम है अपना पन्ना अपनी बात। यह दैनिक क्रम में शाम को 6 बजे से और 6:30 बजे तक और अधिकतम 6:45 तक इस आयोजन को संचालित किया जा सकता है। इसमें आप अपनी रचनाएं, अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं। विगत 1 सितंबर से लगातार इस पृष्ठ पर आयोजन हो रहे हैं और लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। हम उनकी सराहना करते हैं। मैं श्रीकांत तैलंग अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठ के लिए मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के सभी गुणीजनों का अभिवादन भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। आज रविवार के दिन मैं उपस्थित हूँ अपना पन्ना अपनी बात के लिए, और इस समूह के सभी पदाधिकारी, डॉक्टर रघुनाथ मिश्र साहब जो हमारे विशिष्ट संरक्षक हैं, डॉक्टर यतीश शर्मा जी जो सांस्कृतिक सचिव हैं और कार्यशालाओं की कार्यकारी अध्यक्ष, डॉक्टर वर्षा खन्ना जी सांस्कृतिक सचिव हैं, साहित्यिक सचिव हैं और ऐसी कार्यशालाओं की अध्यक्ष भी। श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी जो सांस्कृतिक सचिव हैं और ऐसी कार्यशालाओं के अध्यक्ष भी। नियमित रूप से चलने वाले इस पटल पर आप सबने अपना स्नेह दिया। आपका अभिनंदन है, आपका धन्यवाद है। और आज मैं स्वयं में उपस्थित होकर के आपको एकल काव्य पाठ पे आपकी रुचि पूर्वक कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आपको ऐसे सुंदर पटल पर आने का अवसर भी आपको प्राप्त हुआ है। अब प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। गणपति की आराधना के साथ पटल पर गणपति हमारे विराजमान हो गए और अब माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम आपके साथ इस पटल पर उपस्थित होकर एकल पाठ करेंगे। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। अगला छंद है। विद्या की तुम देवी माता, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। आशी बचन तुमसे मैं पाऊं, आशी बचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर। आशी बचन
तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। आज के क्रम में दैनिक आयोजन जो हमारा सायंकालीन 6 बजे से 6:45 तक अधिकतम होता है, उसमें आदरणीय बहुत से रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ विगत 5 नवंबर से लगातार कर रहे हैं और आज मैं स्वयं भी उपस्थित होकर के अपना एकल काव्य पाठ आपको प्रस्तुत करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना की कि माँ सरस्वती विराजें पटल पर और हम सबको आशीर्वाद दें। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस पटल पर सुषमा नैयर जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन है। वो हमारी एक अभिन्न मित्रगण भी हैं और बहन भी हैं। उन्होंने अपना योगदान इस पटल पर जो दिया वो उनके लिए एक सराहनीय है और हमारे लिए भी सराहनीय है। इसी क्रम में आगे रचना आपको प्रस्तुत करते हुए मैं अब एक प्रभाती सुनाते हैं, जिसका कि तात्पर्य यह है कि हम जगह जगह पर भगवान के दर्शन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंतर्मन में स्वयं विराजमान है। इसलिए ऐसी रचना प्रस्तुति हम आपके पटल पर करते हैं और सभी को अभिनंदनीय है जो। और यह कार्यक्रम विशेष तौर पर सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत चलता है, जिसमें हम ऐसे कवियों को आमंत्रित करते हैं जो अपनी रचनाओं से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। इस समूह में जुड़े हुए सभी सदस्यों का अभिनंदन है और वो सजग नागरिक सम्मान से अभिनंदनीय भी है। इसी क्रम में अगली रचना प्रभाती। प्रभु के जोड़े हाथ जो दर्शन प्रभु तब होए, प्रभु के जोड़े हाथ जो दर्शन प्रभु तब होए, मन की शक्ति यों जुड़ी, मन की शक्ति यों जुड़ी, दर्शन प्रभु तब होए। जब मन में शक्ति होगी आपको प्रभु से जुड़ने की, तो अपने आप प्रभु के दर्शन होंगे। मन की शक्ति यों जुड़ी, दर्शन प्रभु तब होए, मंदिर मंदिर घूमते प्रभु से मिलन की आस। मंदिर मंदिर घूमते प्रभु से मिलन की आस, जगत विश्व की कल्याण की करते निज मन आस। जगत विश्व करकार की करते निज मन हृदय टटोलिए, निज मन हृदय टटोलिए, प्रभु का उसमें भास। जगत विश्व कल्याण की करते निज मन आस, जगत विश्व कल्याण की करते निज मन आस। सृष्टि जगत के पालक ही सब में करे निवास, सृष्टि जगत के पालक ही का सब में करे निवास। हाथ जोड़ विनती करूं, जगत कल्याण है नाथ, करो जगत कल्याण है नाथ, बलिहारे आपकी विपत्ति में साथ। और आपको स्मरण करा दें, इस पटल पर अपना पन्ने अपनी बात पर विगत जो लोग रचनाकार अपनी पुस्तक दे चुके हैं, उनमें डॉक्टर वर्षा खन्ना जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी, प्रमोद झा और शेर सिंह जी, इसके अतिरिक्त अन्य और लोग जो डॉक्टर सुदेश चुग जी, संतोष दहिया जी
और ऐसे ही अन्य लोग। और दैनिक क्रम में इस पटल पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने वालों का सभी का अभिनंदन है। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, डॉक्टर राम कुमार झा, डॉक्टर राम कुमार सुख, राम जी और अन्य ऐसे ही लोग जो नियमित रूप से इस पटल पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, वो सब अभिनंदन है। अब आपको और रचनाएं अब एक रचना आपको सुनाते हैं, क्योंकि जो हमने रचनाएं लिखी हैं वो प्रकाशित भी हुई हैं, बहुत से पटलों पर पढ़ी भी गई हैं, और आज इस पटल पर हम पुनः पढ़ करके अपना एकल काव्य पाठ का प्रस्तुति दे रहे हैं। मनोबल, एक रचना है मनोबल। जब निर्मल हो अवसाद, जब कुंठा मन में आ जाए, तब दिल से आवाज ये आए। जब निर्मल हो अवसाद, जब कुंठा मन में छा जाए, दिल से ये आवाज ये आए। कुछ संभल अब तो हो जाओ, कुछ संभल अब तो हो जाओ, नहीं निराशा रखनी होगी, नहीं निराशा रखनी होगी। अपना बल जो मनोबल, अपना बल जो हुआ मनोबल, खुद को सबल बना जाए, खुद को सबल बना जाए। जीवन की जो राह दिखाए, जीवन की जो राह दिखाए, अंतर मन से द्वंद्व हमसे। जीवन की जो राह दिखाए, अपनी चिंता खुद जो करता, अपनी रचना अपनी चिंता खुद जो करता, खुद को भी कमज़ोर करे, औरों को दुख देगा वह। मतलब आपकी चिंता से दूसरों को भी कष्ट होता है, औरों को दुख देगा वह, अपना मनोबल कमज़ोर करे, सबल बनाकर अंतर मन से। अब यहाँ पर वो प्रश्न आ गया कि क्या उसका उपाय है। अपना सबल बनाकर अंतर मन से दिल को जो पुरजोर करे, वही मनोबल, वही मनोबल जीवन को पुरजोर करे, वही मनोबल, वही मनोबल। आपका जो मनोबल है उसको स्वयं संचालित कीजिए, तो अपने आप आपकी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा। बेवफाई, एक रचना है बेवफाई। दिल की गहराई में छा गई हो तुम, दूर से मन में बस गई हो तुम। दिल की गहराई में छा गई हो तुम, दूर से बस अपने मन में बस गई हो तुम। दूर से दूर रहकर भी पास हो तुम भी। बेवफाई की अब न बात करो तुम भी। कितना सुकून मिलता है जब अपनों की बात होती है। अनजाने में मिले थे तुम हम की बात होती है। दूर से रहकर फिर से मिलने की बात होती है। दूर होकर अब तो मिल बैठने की बात होती है। दूर दूर कितने ही रहो तुम मुझसे, दूर दूर तुम कितने ही रहो मुझसे। अब यूँ दूर दूर रहकर भी पास होने की बात होती है। अब तक नज़दीक आ नहीं पाए, अब तक नज़दीक आ नहीं पाए। बेवफाई की क्यों बात अब होती है, बेवफाई की बात अब क्यों होती है। अब तो आ जाओ सामने तुम मेरे जियो, अब तो आ जाओ सामने तुम मेरे लिए। अब बेवफाई की बात यूँ न करो मेरे लिए, अब बेवफाई की बात यूँ न करो मेरे लिए। हमने पूछा नहीं अब तलक तुमसे, हमने पूछा नहीं अब तलक तुमसे। बस अपनी सफाई की बात अब न करो, अपनी सफाई की बात अब न करो। बस अपनी सफाई की बात अब न करो, बस अपनी बेवफाई की बात अब न करो। कैसे मिल बैठेंगी बात हो, कैसे अब मिल बैठने की बात होगी। बस अपनी बेवफाई की बात अब न करो, अपनी बेवफाई की बात। अब ऐसी रचनाओं के साथ बाद हम आपको कुछ समाज से जुड़ी हुई रचनाओं की प्रस्तुति भी देते हैं। इसमें पहली रचना है वसुंधरा। धरती धरणी कह रही, धरती धरणी कह रही, मैं हूँ जीवन संग। वसुंधरा भी नाम है जो जीवन अभिमान, वसुंधरा भी नाम है जो जीवन अभिमान। संजय गुप्त जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन है। उनको भी हमने आमंत्रित किया है एकल काव्य पाठ के लिए, वो अपना समय देंगे तब हम आपको सूचित भी करेंगे। और आज का एकल पाठ मैं स्वयं अपने पटल से कर रहा हूँ। इसका नाम है अपना पन्ना अपनी बात।
और यह कार्यक्रम मेरी किताब मेरी लकीरें कविताएं और साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर राजस्थान के पटल पर और मेरे स्वयं के फेसबुक पर से लाइव प्रसारित है। धरती धरणी कह रही मैं हूँ जीवन संग, वसुंधरा भी नाम है, वसुंधरा भी नाम है, जो जीवन अभिमान, गर्व करो हम हैं। हमारे देश की भारतवर्ष की दृष्टि जिस तरह से है उसका एक सम्मान है। गर्व करो हम हैं भारत का सम्मान, देश देश में हुए जो अपने वीर सपूत, माटी कह के लेते हैं अपने शीश लगाए, वसुंधरा के शान में अपने शीश गवाए। वसुंधरा के शान में हमारे देश के ऐसे लोग हैं, ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपने शीशों को गवा दिया। आला उदल जैसे संत हुए जिन्होंने अपने शीश को गवा दिया और मारवाड़ की शान के लिए अपनी आहुति और बलि दे दिया। वसुंधरा के शान में अपने शीश गवाए, अद्भुत देशी प्रेम है भारत की शान, हरित धरा को देखकर लगता है अभिमान, हरित धरा को देखकर लगता है अभिमान। नदी शैल और हमारे देश में देखिए कितनी खनिज संपदा है, नदियाँ भी हैं, वृक्ष भी हैं, पहाड़ भी हैं और धरती भी है और धरातल पर हरित धरती भी है। नदी और वृक्ष भी हरीश धरा के श्रेष्ठ, सागर पैर पखारता। मतलब हमारी धरती के अंत में जहाँ धरती समाप्त होती है वहाँ सागर पैर पखार रहा है। ऐसी धरती हमारे देश की है, भारतवर्ष की। सागर पैर पखारता अद्भुत प्रगति सौंदर्य, ऐसी धरा महान भी भई बरी वसुंधरा का नाम, ऐसी धरा महान भी वसुंधरा है नाम। भारत में जो रह रहे उनका देश महान, भारत में जो रह रहे उनका देश महान। आदरणीय संजय गुप्त जी उपस्थित हैं और इस पटल का सम्मान बढ़ा रहे हैं और इस पटल पर आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना भी कर रहे हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्ति जो धार्मिक प्रतिष्ठान में लगे रहते हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। और इसी क्रम में आज एकल काव्य पाठ के लिए हम स्वयं उपस्थित हैं और इस बात से अब आपको हमने धरती धरणी भारत की जो धरती है, सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन है। बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज में एक ऐसी स्थापना की है, इसका नाम है सत्या होप टॉक्स। और खेत कल्याण का जो दृश्य है वो आप सुनिए। खेती बाड़ी खेत की रखती जो है ध्यान, खेती बाड़ी खेत का रखता जो है ध्यान, उसके किए प्रयास से मिलता हमें अनाज, उसके किए प्रयास से मिलता हमें अनाज। हमने अपने आप पर हो जाते खुशहाल, हमने अपने आप पर हो जाते खुशहाल। कभी कभी ये सोचते क्यों हैं हम खुशहाल, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्यों खुशहाल हैं, क्योंकि मेहनत दूसरा करता है फिर भी हम खुश होते हैं। करता मेहनत ये मजदूर होते हम खुशहाल, कभी कभी ये सोचते क्यों हैं हम खुशहाल। करता मेहनत ये मजदूर होते हम खुशहाल, अन्न बांट कर खेत का देता हमको प्राण, अन्न बांट कर देता हमको प्राण। बची खुची वह खा रहा, अब जो अन्न बीज देता है उसके बाद जो उसका बचता है अन्न, उसी में अपना जीवन चलाता है। बची खुची वो खा रहा, देता अपने प्राण, फिर भी वह निश्चिंत है देकर अपने प्राण। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि और वो अपने प्राण दे करके निश्चिंत हो जाता है, लेकिन अपने पीछे जो परिश्रम छोड़ जाता है उसका हमने सम्मान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपके साथ जुड़ते हुए, पति पत्नी है सजो रहे, पति पत्नी मतलब किसान और किसानी दोनों मिलकर के जो
सजो रहे, पति पत्नी है सजो रहे, खत और पतवार, खेत किसान की दशा पर भारत को है मान, फिर भी कीजो सम्मान अपने इस किसान का, फिर भी कीजो सम्मान किसान। अब इस प्रकार से भारत के किसान की जो स्तुति हमने की, क्योंकि उसका जो परिश्रम है वो बहुत ही अद्भुत है और उसी के प्रयास से हम आज देश में अन्न भी उत्पन्न करते हैं। अब भारत के वीरों का सम्मान पे एक रचना है, उसके लिए हम आपको ये रचना सुनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के वीर जवान जिस तरह से सरहदों पर डटे हुए हैं, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, फिर भी वो ऐसी जगहों पर उपस्थित होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन्हीं के सम्मान में एक रचना है। भारत के वीर जवानों पर, भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर जवानों पर अभिमान। यह एक अद्भुत कार्यक्रम है। महामना मानस सम्मान से साहित्य पहले विख्यात मंच के संस्थापक, और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और आज हम उनके लिए भी प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं कि उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया है कि हमारे पटलों को परिमार्जित करने में भी एक सहयोग दिया है। भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए, भारत में वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए, भारतीय सेना रक्षा करती देती है बलिदान जब, भारतीय सेना रक्षा करती देती है बलिदान जब, ऐसे बलिदानों का भारत को अभिमान होना चाहिए, ऐसे बलिदानों का भारत को अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। और देखिए अब हमारे भारत देश के कैसे कैसे वीर जवान रहे, उनका वर्णन कैसे है। रानी लक्ष्मी झलकारी, रानी लक्ष्मी झलकारी, रानी लक्ष्मी झलकारी, राणा वीर हुए देश में, रानी लक्ष्मी झलकारी, राणा वीर हुए देश में, उस देश के रहने वालों को, हमारे भारत देश के रहने, उस देश के रहने वालों को अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए, रानी लक्ष्मी झलकारी, राणा वीर हुए देश में, उस देश के रहने वालों को अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। अब आगे देश के कौन से सपूत, और वो हुए योद्धा गांधी अशोक बुद्ध, गांधी अशोक बुद्ध महावीर हुए देश में, गांधी अशोक बुद्ध महावीर हुए देश में, उस देश में हिंसा नहीं, उस देश में हिंसा नहीं, अब अहिंसा होनी चाहिए। अभी विगत दिनों हमारे देश में जिस तरह से हिंसा हुई, उससे हमारे निरीह व्यक्ति मारे गए, उसके लिए हम भर्त्सना करते हैं इस पटल से, और उन सबका सम्मान भी रखते हैं जो हमारे देश के लिए शहीद भी हुए। कुछ विद्रोही तत्वों ने इस तरह का आयोजन किया जिससे कि हमारे यहाँ क्षति हुई, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। उस देश में हिंसा नहीं, अब अहिंसा होनी चाहिए, उस देश के महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए, भारत के वीर को भी अभिमान होना चाहिए, भारत के वीरों पर हमको अभिमान होना चाहिए। अब ऐसे ही काव्यों को लेकर के हमने जो रचनाएं पुस्तक में लिखी हैं वो सब आपके पास, और उस कार्यक्रम के आयोजन को मैंने संचालित किया है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के तौर पर। आप सभी से अभिनंदन है जो इस पटल से जुड़े हैं,
उन सभी को मैंने सम्मान देने की, और वो हमारे लिए अभिनंदनीय है प्रकार से। पर्यावरण पर काव्य। इस पूरे शीर्षक में 3 खंड हैं, पर्यावरण, जल संरक्षण और ज्योति। इस पूरे शीर्षक काव्य का शीर्षक है जीवन ज्योति। पहला पर्यावरण। पर्यावरण रक्षा पर काव्य, जल और जीवन, जल और जीवन। ठीक है। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। जल है जीवन, जीवन है जल, जल है जीवन, जीवन है जल, जल ही है जो जीवन का आधार। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। पेयजल अब व्यर्थ न जाए। इस तरह से हम रोज कहते हैं कि पानी की बूंद को अब बचाएं, एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है, क्योंकि जब जल नहीं मिलता है तो हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। पेयजल अब व्यर्थ न जाए, बूंद बूंद से इसे बचाएं जो है जीवन का आधार। आओ मिलकर नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। मिलकर आओ नीर बचाएं जो है जीवन का आधार। पेयजल, प्रकृति एवं जल संरक्षण के लिए ऐसे रचना को आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार से एक रचना पेड़ों पर, वृक्ष और जीवन। हम आपको इस बात का संदेश बार बार देते हैं कि हमें वृक्ष की रक्षा करनी है, वृक्ष रोपण करके आगे संचय करना है, और वृक्ष से हमें फल भी मिलते हैं, वृक्ष से हमें जलवायु, वृक्ष से जीवन मिलता है। तो इसी क्रम में वृक्ष और जीवन की एक रचना है। पेड़ों के घने जलमल मनोरम छटा मुलायम सुख, और खासतौर पर सुषमा नैयर जो को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी रचनाएं हमने लिखी हैं जो कि इस पुस्तक में संकलित हुई और समाज में हमने प्रेषित करने की कोशिश की है कि ऐसी रचनाओं को समाज में आप सबके पास पहुँचे। पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा मुलायम धूप फिर ओस का मौसम। पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा मुलायम धूप फिर ओस का मौसम। इस पगडंडी के घुमावदार रास्ते पर, इस पगडंडी के घुमावदार रास्ते पर गिरती बर्फ, पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव पर्वत की तलहटी पर। यही हमारे सैलानी जब पर्वतों पर जाते हैं तो उनको यही दृश्य देखने को मिलता है। इन शब्दों को, चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव पर्वत की तलहटी में। और पुनः इसका अनुपालन करते हुए, पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा मुलायम धूप फिर वो ओस का मौसम। इस पगडंडी के घुमावदार रास्ते पर गिरती बर्फ, पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव पर्वत की तलहटी में। कुछ क्षण जी आता है, कुछ क्षण जी आता है, पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार। पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, पेड़ों, मानव ने किया पेड़ों का, फिर भी नहीं बदला, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार, आज भी खड़े। पेड़ों फिर भी नहीं बदला, पेड़ों ने व्यवहार, आज भी खड़े हैं बनकर दीवार। मानव के जीवन करने खुशहाल, मानव के जीवन करने खुशहाल। धन्य है धरती, धन्य है वो धरती, हमारे उत्तराखंड की वो धरती, धन्य है वो धरती और वृक्ष की छाया महान। धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान। अनुरोध है, वृक्ष और जल जीवन के आधार हैं, इन्हें सुरक्षित करें। इस स्वरचित काव्य वाणित करता हूँ कि मैं मूल रूप से, और रचना मौलिक है ना। ठीक, अब पलायन पर एक रचना। पलायन कर जल्दबाजी से रुकने के निर्णय पर धैर्य खोया है, अपने लिए कष्ट पाकर भी
क्या दूसरों के लिए कष्ट बोया है। एक व्यवस्था है पलायन की जो भूख के भय के आगे खुद को रोक नहीं पाई, विश्व महामारी के भय से खुद को भूख, ये कोरोना काल की रचना है। उस समय कोरोना काल में खुद को रोक नहीं पाए, विश्व महामारी के भय से खुद की भूख के डर से सड़कों पर रेला है। एक प्रश्न भारत के लोग आया, एक प्रश्न भारत के लोग ये है, क्या यही देश की तस्वीर है? क्या यही, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने जब इस तरह की तस्वीरें अपने अखबारों में छापी तो उन्होंने दिखाया कि भारत में खाने के लिए किस तरह से मारामारी हो रही है कोरोना काल में। लेकिन हमारे जो श्रमिक थे वो डटे रहे और उन्होंने पलायन का विरोध नहीं किया और लगातार अपने घरों में पहुंच करके अपने जीवन को बचाया। सड़कों पर रेला है एक प्रश्न भारत के लोगों के लिए आ जाता है, क्या यही देश की तस्वीर है और बना मेला है? हम पलायन पर मजबूर क्यों हो गए? हम पलायन पर मजबूर क्यों हो गए? अपनी अपनी दुनिया में फिर से खो गए। कविता के माध्यम से विचार रखे, एक पुष्प पलायन क्यों हुआ, ऐसी बात है। और इस प्रकार से संजय गुप्त जी और सुषमा नैयर जी हमारे पटल पर उपस्थित हैं, उन दोनों का अभिवादन भी है। और मैं रचना कल तक भीड़ में थे, आज कह रहे हैं तन्हाई में। कल तक तौबा थी, इस भीड़ से आज को तौबा है। इस तन्हाई से ये वक्त के साथ की तन्हाई है। तन्हाई के वक्त गुजरने के बाद जब फिर भी मिलेंगे उस भीड़ में, उस तन्हाई के बाद ये तन्हाई मुकम्मल नहीं, ये वक्त की बात है, ये वक्त की बात है। इस प्रकार से हमने आपको बोल रही, ये वक्त के साथ की बात है। वो भीड़ में फिर से मिलेंगे, ये वक्त की बात है। कल तक तन्हाई में थे, जो फिर भी मिलेंगे उस भीड़ के साथ, फिर भी मिलेंगे उस भीड़ के साथ, और फिर कुछ वक्त की बात है। आज माँ को नमन कर मैं सृष्टि का उपकार पाऊं, माता के आंचल में छुप कर रोने का अधिकार पाऊं, माता के आंचल में छुप कर रोने का अधिकार पाऊं। शिशु समय से दूध पिलाकर नवयुवक तुमने बनाया, अपनी अपनी नींद देकर मुझको तुमने है सुलाया। ये माँ के ऊपर एक रचना है। अपनी अपनी नींद देकर मुझको तुमने है सुलाया, भूख पर वह दूध देती मेरे जीवन को सजाया, आज बस तू नहीं माँ, काश में आंचल में पाऊं, काश में आंचल। स्वप्न में आकर बिचरती पूछ जाती हाल मेरा, है साधारण मेरा, मैं कभी न चुका पाऊं, दे मुझे आशीर्वाद तुम, जब भी सोचूं बस पास पाऊं, जब भी सोचूं पास। मातृ दिवस पर यह रचना लिख करके हमने आपको प्रस्तुति दी और अपनी अब हम एक रचना आपको अवश्य सुनाएंगे जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति से है। और इस रचना को हमने लिखा था 20/7/2020 को, और इसमें कांच का चुंद टुकड़ा जो है वो पैमाना कहलाता है, जहाँ पर हम शराबी जा कर के पीते हैं और बाद में जब घर में आकर के इस तरह से विद्रोह करते हैं, तो उस रचना के संदर्भ को लेकर, कांच के चंद टुकड़ों का स्वरूप जिन्हें हम पैमाना कहा करते हैं, वही पैमाना हमें मिलते हैं मैखानों में, वही पैमाना हमें मिलते हैं मैखानों में, जिनमें जाकर और पीकर लोग गिर जाया करते हैं, जिनमें जाकर और पीकर लोग गिर जाया करते हैं, और फिर गए तो हम कहते हैं वो गिर गए, फिर गिर गए तो हम कहते हैं वो गिर गए। किसी ने अपने को मरते हुए कभी नहीं देखा, किसी ने अपने को मरते हुए कभी नहीं देखा, लोगों ने और सब ने यही कहा वो मर गए। लोगों ने कहा, मरते हुए किसी ने नहीं देखा, लोगों ने और सब ने यही कहा वो मर गए। पीने से आदत है नहीं जीने, गंदी है
पर है तो शुक्र, गंदी है पर है शुक्र। पीने की आदत है तो बुरी है, क्योंकि खुद बिगड़ते हैं। क्योंकि खुद आदत है तो बिगड़ते हैं। घर बार परिवार बिगड़ता है, संबंध बिगड़ते हैं। हम सुधरने की आदत डाल लें तो सुधर सकते हैं। हम सुधरने की आदत डाल लें तो सुधर सकते हैं। शराब का नशा हो नहीं सकता, शराब का नशा हो नहीं सकता। आप बिगड़ते चले गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब तो भगवान ही मालिक है, अब तो भगवान ही मालिक है। कहा है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, खुश होकर जिया करो। आप समाज से उठ गए तो वही पैमाना आपकी ऊंचाई की पैमाइश है, वही पैमाना आपकी ऊंचाई की पैमाइश है। लुट गए तो नीचे की पैमाइश है। मैं नहीं कहता कि आप न पिए, लेकिन खुशहाली से जिया करें, दूसरों की सबब न बने। अंधे होकर दूसरों के लिए सबब भी न बने। वही पैमाना जो कांच के चंद टुकड़ों का स्वरूप है, जिन्हें हम पैमाना कहा करते हैं और मैखाने में मिलते हैं। टूट जाए तो कांच के टुकड़े हैं, ये जिंदगी भी कांच की टुकड़ा है। ये लाइन बहुत सुंदर है। आप इसको संजय गुप्ता जी अगर सुन रहे हो तो इस लाइन को अवश्य सुनें। जिन्हें हम पैमाना करते हैं, मैखाने में मिलते हैं। टूट जाए तो कांच के टुकड़े हैं, ये जिंदगी भी कांच है। टूट गए तो बिखर जाती है, कांच के चंद टुकड़ों का स्वरूप, जिन्हें हम पैमाना कहते हैं। जिंदगी बिखर गई तो कितनों की ही जिंदगी बिखर जाती है। जिंदगी बिखर गई तो कितनों की ही जिंदगी बिखर जाती है। ये नसीहत नहीं, ये हकीकत है। ये नसीहत नहीं, ये हकीकत है। जिंदगी को खुशहाली से जिया करो, कुछ ही हो थोड़ी थोड़ी पिया करो। नशे में नशा कुछ भी हो, नशा चढ़ता है तो फिर चढ़कर बोलता है, और न नसीहत की ये हकीकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस रचना से वो संदेश देना चाहता हूँ कि नशा से समाज में कितना दूषित वातावरण पैदा हो रहा है। अस्वास्थ्यकर आपकी शरीर हो जाता है, अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं, घर में कलह हो जाती है, और इसी तरह से और बीमारियों के बाद जब वो आपकी मृत्यु तक हो जाती है तो परिवार तक बिखर जाते हैं। सुषमा नैयर जी हैं और अनुपम शुक्ला जी भी उपस्थित हैं। सादर प्रणाम करती हूँ भाई जी। अनुपम शुक्ला अति सुंदर जिंदगी कांच का टुकड़ा है, और इन्हीं लफ्ज़ों को मैं आपके सामने फिर से बयान करते हुए इस रचना के साथ आपको जोड़ता हूँ। और जुड़िए। दूसरों के लिए न पिए लेकिन खुशहाली से जिए, दूसरों के सबब न बने। अंधे होकर के दूसरों के लिए सबब न बने। कांच के चंद टुकड़ों का स्वरूप, जिन्हें हम पैमाना कहा करते हैं, मैखाने में मिलते हैं। टूट जाए तो कांच के टुकड़े हैं, ये जिंदगी भी कांच है। ये जिंदगी भी कांच है, टूट गए तो बिखर जाती है। कांच के चंद टुकड़ों का स्वरूप, जिन्हें हम पैमाना कहा करते हैं। जिंदगी टूट गई, बिखर गई तो कितनों की जिंदगी बिखर जाती, कितनों की जिंदगी बिखर जाती है। इसलिए यह नसीहत नहीं, इसलिए ये नसीहत नहीं, हकीकत है। जिंदगी खुशहाली से जियो, कुछ भी हो थोड़ी थोड़ी पिया करो। लेकिन नशा कुछ भी हो, नशा चढ़ता है तो फिर सिर पर चढ़ कर बोलता है। मैं ये नसीहत नहीं, हकीकत है। कांच के चंद टुकड़ों का स्वरूप, जिन्हें हम पैमाना कहा करते हैं। ऐसी रचना को हमने आपके लिए इसलिए मेरे भाई, जिंदगी को औरों की जिंदगी के लिए सबब न बनाइए। जियो थोड़ी थोड़ी पिया, थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि जिंदगी भी जीना तो एक पीना ही है। जिंदगी को हम जीते हैं तो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे हैं वही तो हमारा एक सबब है। हमने अपने को किस तरह से ढाला है और समाज में अपने को प्रस्तुत किया है, वो पैमाना है। पैमाना एक इस तरह का है कि अगर हम ऊंचे उठ गए तो ऊंचाई की पैमाइश है, और नीचे गिर गए तो नीचे की पैमाइश है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो मैं नहीं कहता कि मैं मर गया हूँ, लोग कहते हैं वो नहीं रहे। इसलिए ज़िंदगी का सबब है ये पैमाना। पुस्तक में हमने लिखा है, मेरी लकीरें मेरी कविताओं की साहित्य में। और तमरा सिंह जी भी उपस्थित हैं, अनुपम शुक्ला उपस्थित हैं, संजय गुप्ता भी उपस्थित हैं।
बहुत से लोग, गणमान्य लोग आज के इस एकल काव्य पढ़। आज मैं स्वयं अपनी इस पटल पर उपस्थित हूँ इसलिए कि आप सबको अपनी रचनाओं से प्रेरित कर सकें और एक ऐसे समय के बाद इसी दिन हम आपको इस पैमाने के साथ जीरो चालान काव्य भी सुनाएंगे, जो सजग नागरिक सम्मान के कार्यक्रमों की मूल आधार है, पैमाना और सजग नागरिक जीरो चालान। क्योंकि जब चालान से बचने के लिए हम दुर्घटना का सो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने ये गलती की, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कि वो गलती जब समझ में आती है, और देखा मैंने डॉक्टर प्रकाश पांडे जी के पिताजी भी जो हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, हालांकि वो पीछे बैठे हैं। हमारे तो राजस्थान में पीछे बैठने वालों पर भी हेलमेट की व्यवस्था बना दी गई कि अवश्य अवश्य आपको लगाना है। तो हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं लगाए थे, और आज कौन लगाता है। इसी पर हमने वो आपको रचना प्रस्तुत की है। और अंत में एक समय निर्धारित है 45 मिनट का, 6:45 का। हम आपको एक रचना और सुनाते हैं, बारिश का बचपन का साव। इतना लंबी है, उस समय लगेगा। ये रचना मिर्जापुरी की भोली, मिर्जापुर की तरफ की बोली में लिखी गई है। बारिश की पहली बूंद जो घटा बनकर आई, छा गई खुशियां हरियाली लाई। माई ने आंगन में बाहें फैलाई, बारिश की बूंद खुशी बनकर आई। भीगते आंचल पर पानी की बूंदें, भीगते आंचल पर पानी की बूंदें, खुशियों के सावन में बरसात आई, खुशियों के सामने बरसात आई। बारिश की बूंदें खुशी बनकर आई। तभी माँ के आंचल पर बारिश जो आई, तभी माँ के आंचल पर बारिश जो आई। खुशियों के आंसू ने आंखें भुगोई। एक टक लगी लगन ने मौसम बदल दिया, घर के आंगन को बारिश से भर दिया। एक टक लगी लगन ने मौसम बदल दिया, घर के आंगन को बारिश से भर दिया। तभी उसको अपने बालक की याद आई, तभी उसको अपने बालक की याद आई। दौड़कर उसे अपने आंचल में समा लाई, दौड़कर उसे अपने आंचल में समा लाई। पितुम्बरा जी भी उपस्थित हैं, अनुपम शुक्ला जी भी उपस्थित हैं, सुषमा नैयर जी उपस्थित हैं, संजय गुप्त जी भी उपस्थित हैं। बहुत से लोग जो इस पटल को सुन रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन है। तभी उसको अपने बालक की याद आई, दौड़कर उसे आंचल में समा लाई। बालक की किलकारी पैरों की छप छप, उसे अपने बचपन की याद आई। उठा लिया गोद में आंचल से ढक लिया, उठा लिया गोद में आंचल से ढक लिया। बारिश को भूल कर बच्चे को ढक लिया, बारिश को भूल कर बच्चे को ढक लिया। सावन को आना था और फिर जाना था, सावन तो आएगा ही जाएगा। सावन को आना था और फिर जाना था। हर बरस बरसता है झूम कर सावन, हर बरस बरसता है झूम कर सावन। कितनों को रुलाता है उनका वो सावन। माई का सुख सावन से अधिक है, माई का सुख सावन से अधिक है, माई का सुख सावन से अधिक है। बचपन का सावन बीतने से अलग है। माई ने फिर बचपन को याद कर बालक को छा दी, माई ने फिर बचपन को याद कर बालक को छा दी। आंचल में पनाह दी, आंचल में पनाह दी। हम भी याद करते हैं बचपन का सावन, हम भी याद करते हैं बचपन का सावन। मेरे बचपन का सावन कोई लौटा दे मुझे, बचपन का सावन कोई लौटा दे मुझे। और एक रचना और, इसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आज सभी उपस्थित व्यक्तियों का अभिवादन करते हैं। एक माई बचपा के आंचल से ढक लेवा, पानी जब गिरलवा जीवन की आसबा। जीवन ही पानी है, पानी की प्यास बा। पहली ही बौछार पे पानी की आस पे, मंद मंद खुशियों पे, बचपा के कुतूहल पे। माई ओके आंचल से ढक लेवा, माई ओके आंचल से ढक लेवा। बचपा जिन पानी को पैरों से छप छप खिललवा। माई ओके चिंता में आंचल से ढक लेवा। कोई ओके ताप नहीं बा, कोई ओके ताप नहीं बा। पानी से आई जले,
रही सही वही के चिंता में, वही रही सही वही का आंचल से बचलवा, रखे खेत खलियान जिन किसान के जीवन को चिंता। अब यहाँ पर हमने कविता का रंग बदला है और उसमें माँ के आंचल के बाद बच्चे के जो खिलकारी है उसको किसान से भी जोड़ा है। खेत खलियान किन और हमारे आदरणीय राजीव रंजन माँ से बढ़कर, राजीव रंजन मिश्र कह रहे हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत सही। खेत खलियान जिन, ये लाइनें जरूर सुनिए जिसमें कि किसान की वेदना भी हमने कही है। खेत खलियान जिन किसान में जीवन को चिंता बा, गरज के बरस वो नहीं चिंता में बैठल बा। जब वो किसान खेत पर बैठा हुआ पानी की तरफ देखता है तो गरज के बरस कर नहीं चिंता में बैठल बा। पानी ही जीवन है जीवन की आस बा, पानी ही जीवन है जीवन ही पानी आस बा, नहीं बरसते पानी जब असुआ से निकल जाए। ये लाइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और मर्म कितना है इसको जानिए। पानी ही जीवन है जीवन ही पानी है, नहीं बरसे पानी जब असुआ से निकल जाइले, पानी ही जीवन जीवन की प्यास में, पानी ही जीवन है जीवन। किसान के जब पानी ऊपर खेत से निकल जाता है, खेतों से उड़ के चला जाता है और नहीं बरसता है तो के आँख से आंसू निकलने लगते हैं और वो आंसू वेदना के होते हैं। पानी ही जीवन है जीवन ही प्यास, नहीं बरसे पानी जब असुआ से निकल जाइले, पानी ही जीवन है जीवन की प्यास बा। केहुआ पानी। अब देखिए भारतवर्ष की धरती का कितना अलग अनुमान है, किस तरह से पानी कहाँ कहाँ जा रहा है। केहुआ पानी प्रलय बन के बरस लेवा, केहुआ पानी प्रलय बन के। और दक्षिण के क्षेत्रों में कैसे विकराल पानी का स्वरूप आ जाता है। केहुआ पानी प्रलय बन के बरस लेवा, रहा सा जीवन भी पानी में बह जे लेवा। पानी पर केहुआ का अब जोर नहीं बा, पानी पर केहुआ का अब जोर नहीं बा। पानी के बचौले जिन प्रयास कुछ कर लेवा, पानी के बचौले जिन प्रयास कुछ कर लेवा। पानी ही जीवन है जीवन ही आस बा, एक माई बचवा के आंचल से ढक लेवा। बचवा को जीवन के ताप से बचौले, एक माई बचवा के आंचल से ढक लेवा, बचवा के ताप से बचवा। इस तरह की रचना है और हमने अब ये रचना आपको प्रस्तुत की और हमारा लगभग समय भी समाप्त हो गया है। अपने नियमों के अनुसार हम भी बंधे हुए हैं। तो इस रचनाओं में पैमाना और माँ की रचना, किसान की रचना और हमारे सूरवीर जवानों की रचनाओं को हमने आपके सामने पटल पर प्रस्तुत किया। ऐसी रचनाओं को सुन करके आपके मन में जो विचार उठे हैं उन सब की हम सराहना करते हैं। आप अपने टिप्पणी से अवश्य हमें सराहिए, दीजिएगा, दिखाइएगा कि आपके लिखने के लिए और कहने के लिए बहुत सी किताबें हैं। 40 से ज़्यादा किताबों का संग्रह हमारे पास साझा काव्य पुस्तकों का है। लहरों में 10 रचनाएँ हैं और पानी और पैमाना 2 रचनाओं को हमने आपको आज सम्मानित करने के उद्देश्य से कि पानी बचाइए और जीवन बचाइए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पैमाना पुस्तक को अपने जीवन में उतार लीजिए और बचाइए अपने जीवन को, अपने परिवार को, ऐसे परिवारों को जिनमें कि शराब की लत पड़ चुकी है लेकिन अब वो छूट नहीं रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि क्यों आप बचाना आवश्यक है, क्योंकि जीवन है। पैमाना तो ऐसा है कि टूटता है तो आपका शरीर भी टूट जाता है, परिवार भी बिखर जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपके पटल पर पुनः अनुरोध है, शराब मुक्ति अभियान में आप सम्मिलित होइए अपनी रचनाओं से और दूसरा जीवन बचाएं और तीसरा उद्देश्य हमारा जो है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अवश्य सुरक्षित वाहन अवश्य चलाइए। बाकी तो सब जीवन में आपका चलता रहेगा, दैनिक जीवन है, लेकिन अगर सुरक्षित वाहन से आप नहीं चलते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, चालान से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें चालान करना ही नहीं है, तो जब हम चालान करेंगे ही नहीं तो डरेंगे क्या। इसलिए हेलमेट अवश्य लगाएं, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, रोड सिग्नल को बिल्कुल आपने
रोड सिग्नल्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि सुरक्षित वाहन रहेगा तो आप सुरक्षित घर पहुंचेंगे, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर, क्योंकि गाड़ी टूट जाए, उसके जीरो चालान के एक अंश हम आपको बस सुना के कविता का समाप्त। गाड़ी टूट जाएगी तो मुश्किल से गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, लेकिन सिर की चोटाई तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। इसलिए सुरक्षित होकर के वाहन चलाना है, सुरक्षित होकर घर जाना है, क्योंकि दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आप सुरक्षित होकर वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और विशेष तौर पर इस समय हम आपको सचेत करना चाहेंगे कि डंपर और बड़े बड़े जो वाहन हैं उनसे बच के रहें, सुरक्षित वाहन चलाएं, सुरक्षित घर जाएं, और हाईवे पर बहुत से नियमों का पालन अवश्य करें, ओवर स्पीडिंग न करें। इन्हीं शब्दों के साथ सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम की इस कार्यशाला में, जिसका नाम है अपनापन नाम की बात, अपनी प्रस्तुति देने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं, सबको समय दे रहे हैं। लोग आना चाहें तो आएँ और मेरी बात को माने, अपनी रचनाओं को लिखें, अपनी रचनाओं को सुनाएं, जो समाज को जो झंकृत करती है, जो पुरस्कृत करती है। ऐसे धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। श्रीकांत तेलंग, जयपुर से एकल काव्य पाठ के लिए आज सम्मिलित हुए। मैं नमस्कार, एकल पाठ के लिए आज मैं सम्मिलित हुआ। श्रीकांत तेलंग, जयपुर से। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस प्रकार से सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली इस कार्यशाला में हमने आपको जोड़ा और आपके द्वारा इस पटल को जो सम्मान मिल रहा है और आपकी जो प्रस्तुतियाँ हमें सुनने को मिल रही हैं वो सब सराहनीय है, अभिनंदन है। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे ऐसे ही एकल काव्य पाठ।